हेलो दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर मार्गदर्शन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में जिस कॉलेज का रिव्यू करने वाले हैं उस कॉलेज का नाम है माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। दोस्तों आगे चल के अगर आप जर्नलिज्म या फिर मास कम्युनिकेशन के फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो ये कॉलेज आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज हो सकता है। लेकिन इस कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले, यहाँ से कोई भी कोर्स करने से पहले आपको इस कोर्स के बारे में, इस कॉलेज के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में आपको इस कॉलेज के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं कि कॉलेज कहाँ पे है, कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किया जाता है, यानी कि कौन कौन से कोर्सेज है जो आप इस कॉलेज द्वारा कर सकते हैं, उन कोर्सों में एडमिशन कैसे मिलता है, उनकी फीस क्या लगती है, कॉलेजेस का प्लेसमेंट वगैरह कैसा है, इसके साथ साथ कॉलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, आपको यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए 2025 में या फिर नहीं लेना चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन आज के सिंगल वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो अंत तक बने रहिए। आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कॉलेज की ओवरव्यू के बारे में। दोस्तों कॉलेज की बात करते हैं तो कॉलेज आपका एस्टेब्लिश हुआ था 1993 में। लोकेशंस की बात करते हैं तो भोपाल मध्य प्रदेश में आपका कॉलेज है। इसके साथ साथ बात करते हैं आपके इंस्टीट्यूट टाइप्स की, तो ये कॉलेज आपका एक पब्लिक एंड गवर्नमेंट आपकी यूनिवर्सिटी है। इसके साथ साथ बात करते हैं आपके कैंपस एरिया की, तो 30 एकड़ में फैला हुआ इसका कैंपस एरिया है। 30 से लेकर 50 एकड़ के आसपास इसका कैंपस एरिया है। आई होप ओवरव्यू के बारे में आप सारी चीजें समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है कि इसमें कौन कौन से कोर्सेस ऑफर किए जाते हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर पता होना चाहिए। तो आइए कोर्सेज के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। दोस्तों इस कॉलेज के कोर्सेज की बात करते हैं तो यहाँ से सबसे पहले तो आप इंजीनियरिंग के कोर्सेज कर सकते हैं, जिसमें आपको बीई या फिर बीटेक कोर्सेज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप करना चाहते हैं मैनेजमेंट के कोर्सेज तो यहाँ से आप बीबीए कर सकते हैं, एमबीए या फिर पीजीडीएम के कोर्सेज कर सकते हैं, बीबीएम कर सकते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। इसके साथ साथ बैचलर ऑफ मैनेजमेंट एंड स्टडीज, ये कोर्सेज यहाँ पे आपको ऑफर किए जाते हैं मैनेजमेंट के फील्ड में। इसके साथ साथ आप यहाँ से बीकॉम वगैरह भी कर सकते हैं। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे आता है, जो कॉलेजेस का नाम से जैसे आप पता रखा होगा कि जर्नलिज्म में यहाँ पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में। तो जर्नलिज्म के फील्ड में कौन कौन से कोर्सेस ऑफर किए जाते हैं उनके बारे में थोड़ा डिटेल्स में बात करेंगे। सबसे पहला कोर्स यहाँ पे ऑफर किया जाता है आपका बैचलर ऑफ जर्नलिज्म। ये पहला कोर्स होता है। अगर आप 12th के बाद डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं, इस कोर्स में एडमिशन मिल जाता है। इसके साथ साथ आप एमजी कोर्सेज कर सकते हैं, मास्टर इन जर्नलिज्म। इसे आप कर सकते हैं जब आप जर्नलिज्म के फील्ड में आपके पास ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री होगी। इसके साथ साथ बीजेएमसी यानी कि बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशंस, ये कोर्स भी आपको ऑफर किया जाता है। इसके साथ साथ आपको बीएमसी यानी कि बैचलर ऑफ मैनेजमेंट कम्युनिकेशंस, ये कोर्सेज आपको यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं जर्नलिज्म के फील्ड में। साथ ही साथ अगर आप कंप्यूटर के कोर्सेज करना चाहते हैं तो आप बीसीए या फिर एमएससीए जैसे कोर्सेज यहाँ पे कर सकते हैं। साइंस के कोर्सेज भी आपको ऑफर किए जाते हैं। साइंस में आप बीएससी कर सकते हैं, बीएससी ऑनर्स में कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ से एमएससी जैसे कोर्सेज भी ऑफर किए जाते हैं। तो ये कुछ टॉप लेवल के कोर्सेज है। साथ ही साथ अगर आप आर्ट के कोर्सेज भी करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको बीए और एमए जैसे कोर्सेज भी देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ टॉप लेवल के कोर्सेज हैं जो इस कॉलेज द्वारा आपको ऑफर किए जाते हैं। इन कोर्सेज को आप कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है इस कॉलेज के एडमिशन प्रोसेस के बारे में, और इन जो कोर्सेज हैं उनमें फीस वगैरह कितनी लगती है। एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं तो बहुत ही सिंपल आपका प्रोसेस है। बहुत ही कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो आपको 12th लेवल पे एडमिशन देते हैं या फिर आपके ग्रेजुएशन लेवल पे एडमिशन देते हैं, और उन्हीं कॉलेजेस में ये कॉलेजेस भी आपको आता है। जो सब में से कई सारे स्टूडेंट होते हैं जो कई सारे बार एंट्रेंस एग्जाम वगैरह नहीं दे पाते हैं, तो उनके लिए ये कॉलेज काफ़ी बेस्ट है। इस कॉलेज की बात करते हैं तो आपको 12th बेसिस पे एडमिशन काफ़ी सारे कोर्सों में आसानी से मिल जाता है। इसके साथ साथ बैचलर ऑफ जर्नलिज्म जो आपका कोर्स है उसमें भी आपको एडमिशन मिल जाता है। आप चाहें तो सीयूटी जैसे एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करके भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपने सीयूटी जैसे एंट्रेंस एग्जाम नहीं भी दिया हुआ है तो फिर भी आप आसानी से यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही साथ बात करते हैं आपके कुछ मास्टर लेवल के कोर्सेज के लिए आपको कई सारे एंट्रेंस एग्जाम भी कंडक्ट किए जाते हैं। लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप मास्टर लेवल के कोर्सेज में भी आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। यानी कि एडमिशन लेने टाइम आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका 12th में अच्छा परसेंटेज रहता है या फिर ग्रेजुएशन में अच्छा परसेंटेज रहता है तो एडमिशन के टाइम आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, आसानी से आपको एडमिशन मिल जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है इन कोर्सों की फीस क्या लगती है। एडमिशन तो आपको आसानी से मिल जाएगा, लेकिन फीस क्या लगने वाली है आप समझ जाइए कि जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन 12th बेसिस मिल रहा है या फिर आसानी से मिल रहा है तो वहाँ पे फीस थोड़ी ज़्यादा लगती है। जैसे कि आप सभी को पता है कि एक पब्लिक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो फीस थोड़ी सी ज़्यादा लगती है। अब कितनी फीस लगती है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ से बीटेक करना चाहते हैं लगभग 1 लाख रुपए के आसपास पर ईयर फीस लग सकती है। साथ ही साथ यहाँ से अगर आप एमबीए या फिर पीजीडीएम के कोर्सेज करना चाहते हैं तो लगभग आपको 46,000 रुपये के आसपास फीस पड़ने वाली है। बीसीए करने जा रहे हैं तो 36,000 रुपये के आसपास, बीएससी करने जा रहे हैं तो 80,000 रुपये के आसपास टोटल फीस पड़ने वाली है। लगभग बीए करने जा रहे हैं तो 15 से 20,000 रुपये पर ईयर पड़ सकती है। इसके साथ साथ एमएससी करने जा रहे हैं तो 24,000 रुपये के आसपास, बीजे कोर्सेज बैचलर जर्नलिज्म करना चाहते हैं तो 40,000 रुपये के आसपास, एमजे करने जा रहे हैं तो लगभग 50,000 रुपये के आसपास, बीजीएमसी कोर्सेज के लिए 2 से 3 लाख रुपये। इसके साथ साथ आप बात करते हैं बीएमसी यानी कि बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशंस में, उसमें लगभग 90,000 रुपये के आसपास फीस आपको पड़ने वाली है।
तो कुछ इस प्रकार से आपका फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे होने वाला है, तो इतना फीस आपको देना पड़ सकता है। और ये जो फीस है इसमें थोड़ा सा हर साल चेंजेस वगैरह भी होता रहता है, तो आप कॉलेजेस की वेबसाइट से जाके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकती हैं फीस के बारे में। ये इन्फॉर्मेशन जो हमने दी है वो आसपास की फीस है, यानी कि इससे कम भी हो सकती है या फिर ज़्यादा भी हो सकती है। कॉलेज की वेबसाइट पे आप जाके जब आप एडमिशन ले रहे होंगे तो उस समय सारी जानकारी आप ले लेना जब भी आप कोर्स में एडमिशन लेने जा रहे हो। अब बात करते हैं इन कोर्स के बाद आपके प्लेसमेंट के बारे में। प्लेसमेंट के बाद पैकेज कैसे लगेगा? अब जैसे कि आप सभी को पता है, यहाँ से आपको बीटेक कराया जाता है और इसके साथ साथ एमबीए या फिर पीजीडीएम के कोर्सेज भी आपको कराए जाते हैं। तो उसके बाद पैकेज वगैरह कितना लगता है, तो एवरेज पैकेज यहाँ की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉलेज पैकेजेस के लिए तो नहीं जाना जाता है, लेकिन एवरेज पैकेज 5 से 8 लाख रुपए के बीच में है। जहाँ का हायर पैकेज जो गया था वो 8 लाख रुपए के आसपास है। मीडियम पैकेज लगभग 2 से 3 लाख रुपए के आसपास है, जो कि काफ़ी अच्छा है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 1 लाख या फिर उससे अधिक का पैकेज यहाँ से प्राप्त किए हैं। तो जैसे आप सभी को पता है कि इसमें फीस थोड़ी कम लगती है बीटेक वगैरह में, तो फीस के अकॉर्डिंग अगर आप देख रहे हैं किसी कॉलेज के तलाश में हैं तो ये कॉलेज आपके लिए बेस्ट है। फीस भी कम लगेगी, साथ ही साथ प्लेसमेंट के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। लगभग 60% स्टूडेंट का यहाँ पे प्लेसमेंट लग जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इस जैसे कॉलेज के बारे में हम अगर हम बात करते हैं, कंपेरिजन करते हैं, इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट आता है क्या क्या फैसिलिटीज आपको इस कॉलेज द्वारा प्रोवाइड की जाती है। ये इंपॉर्टेंट है और आपको जरूर पता होना चाहिए। तो फैसिलिटी में सबसे पहले बात कर लेते हैं, तो लाइब्रेरी आपको देखने को मिल जाएगा। हॉस्टल जो कि सिर्फ गर्ल्स के लिए बना हुआ है, इसके साथ साथ लैब वगैरह भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो ये बेसिक फैसिलिटीज है जो लगभग हर कॉलेज में आपको देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ जो बेसिक फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको बस हो गई, कैंटीन हो गया, और जो बेसिक फैसिलिटीज़ हर कॉलेजेस में आपको उपलब्ध होती है, हर कॉलेजेस में आपको आसानी से मिल जाती है, वो सारी फैसिलिटीज़ इस कॉलेज में भी आपको देखने को मिल जाता है। आई होप इस कॉलेज के बारे में जो आज की इस वीडियो हमने जानकारी दी है वो सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ गए होंगे। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर आप किसी भी कॉलेजेस के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं, आप उसके बारे में रिव्यू चाहते हैं, कमेंट में हमसे बता सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लाके पूरी इन्फॉर्मेशन आपको एक सरल भाषा में बताने का प्रयास करेंगे। आई होप ये जानकारी अच्छी लगी, वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। ऐसी जानकारी के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।